वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ठीक है। ओके चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके चलिए देखते हैं। ओके द मून या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द मून की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मुझे एक कार्ड और चाहिए एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके ओके ऑल राइट, द हाई प्रीस्टेस। ओके यहाँ पे कोई इंसान है जो अपने ज्ञान का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपने ज्ञान की। ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ देयर नॉलेज या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो। मतलब मे बी वो आपको ये फीलिंग देते हो कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स, या आपको नहीं पता है, या शायद आप बेवकूफ़ हो, सॉरी बट ऐसी वाली फीलिंग ये इंसान आपको ज़रूर देता है। फ्रेंड्स मुझे ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये, चलो लेट्स चेक, ये कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर भेजते हैं, यानी कोई ब्लैक मैजिक वाला कोई एनर्जी है, या ये कर्स, मुझे ये व्यक्ति बहुत कर्स करने वाले लग रहे हैं। इनको ज़िंदगी में दिन में इनफैक्ट जब भी वक्त मिलता है ये दे स्टार्ट कर्सिंग यू। इनको आपके बारे में सोचने के अलावा और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने के अलावा इनकी ज़िंदगी में रियली कुछ भी नहीं है। एंड ओके ये ओके लेट्स चेक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का डाउनलोड है फ्रेंड्स, बहुत ही डिफरेंट टाइप का डाउनलोड है। तो अब ओके तो यहाँ पे हमारे पास 2 बुद्धा हैं। ठीक है, आपके जीवन में अगर ये चीज़ से रिलेटेड आपको रीडिंग देखनी है कि आपके ऊपर कर्ज है या ब्लैक मैजिक है, ठीक है, तो आप ये रीडिंग को फर्दर कंटिन्यू करें, बाकी अदरवाइज़ यू कैन मूव आउट। ठीक है, तो हमारे पास 2 बुद्धा हैं, एक है रोज़ क्वार्ट्स के बुद्धा और एक है गोल्डन कलर के। ठीक है, पाइल 1 रोज़ क्वार्ट्स हैं एंड पाइल 2 गोल्डन बुद्धा है। ठीक है, आपको जो भी चुनने हैं वो आप चुनें। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2, इसका जो टाइम स्टैम्प है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस हिसाब से भी चुन सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज है या पाइल 1 इस कर्ज, जो कि एक पिंक बुद्धा है। ओके एंड पाइल 2 इज़ ब्लैक मैजिक के लिए रीडिंग है और वो है गोल्डन बुद्धा। ओके तो सबसे पहले मैं पिंक बुद्धा का रीडिंग करती हूँ, यानी कि कर्स के लिए। अगर आपने पाइल 1 चुना है, ठीक है, क्या मेरे इन व्यूवर्स के ऊपर कोई कर्स है? ओके एक कार्ड आ गया है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि दीज 2 थिंग्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स विद मून, यहाँ पे 2 टावर हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जिसमें इस व्यक्ति को आपका लोगों से मिलना जुलना, आपकी सोशल लाइफ अच्छा होना, इनको बहुत परेशानी है। इनको लगता है कि आप अकेले रहें। द टावर, दे वांट टू क्रिएट दिस टावर मोमेंट फॉर यू, यू शुड फील लाइक यू आर अ फेल्ड पर्सन, राइट। द स्टार, ओके मैं और भी लेना चाहूँगी। पाइल 1 प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ मदद करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके ओके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ये इट्स ओके चलिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके लेट अस, थोड़ा लालच आ रहा है मुझे, एक कार्ड और चाहिए।
ठीक है। हालांकि लालच बुरी बला है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी। ओके, द फूल and end of the deck is 10 of Pentacles. See, end of the deck is also very important, बहुत important होता है end of the deck देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो तो बैच, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लीज़ बुक योर सीट इन द न्यू बैच, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं आपको ये बता दूँ, द स्टार, 10 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड एंड द फूल। इन्होंने आपको देखो, ये एक इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में घुसे, ये आपको सिर्फ डोमिनेट करना चाह रहे थे और इन्हें ये बताना था कि यू आर वेरी नाइव, या तो आप बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत भोले हो। इन्होंने आपको इस तरीके से आपके इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत दया दिखाई है कि इनके दिल में बहुत दया भाव है आपके लिए, और लेकिन कोई दया भाव नहीं है। इन्होंने ये, वो बोलते हैं ना कि ओ कंपैशनेट हो जाओ, कंपैशनेट हो जाओ, और कंपैशन की इनको स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, इनके हाल वो हैं। कंपैशन का मतलब होता है दोस्तों, यू नो, जिसमें बहुत समर्पण वाला प्यार, जिसमें कोई जजमेंट नहीं होती, जिसमें कोई धारणाएं नहीं बनाई जाती, जस्ट यू नो, एक जैसे माता पिता के अंदर अपने बच्चों के प्रति कंपैशन होता है, वो अपने बच्चों को बहुत जज नहीं करते हैं कि ठीक है इन्होंने गलती कर भी दी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। तो ये इन्होंने ऐसा दिखाया, और इन्होंने ये भी दिखाया कि अगर आप बड़े बनते हो, बहुत लेक्चर बहुत झाड़े होंगे कि तुम बड़े बनो और तुम ये करो और तुम वो करो, मैं तुम्हें इससे मिलवा सकता हूँ, मिलवा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, वो कर देती हूँ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपको बोली होंगी, दिखाया होगा दैट दिस पर्सन, कि वो आपके दोस्त हैं या आपके वेल विशर हैं, लेकिन नो, वो सिर्फ आपका टाइम खाना चाह रहे थे। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर थिंग। आपने बहुत सारी चीज़ों में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपने एक लाइन ड्रॉ करी है फ्रेंड्स, इसीलिए यह आपके दुश्मन बन गए। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने कहा कि देखो, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेज़, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे मतलब विशेज़ के लिए, यानी कि आपकी दुआओं के लिए बहुत धन्यवाद है, लेकिन मेरी लाइफ मेरी है और मैं कब कैसे कैसे रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, दैट आई विल डिसाइड द मोमेंट। जिस मोमेंट पे आपने कहा कि बस यू नो मैं तुमसे 4 घंटे 6 घंटा फ़ोन पे नहीं बात कर सकता, या कोई मेरी ज़िंदगी में तुम आके सारी चीज़ें ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मुझे अपना वक्त कहाँ लगाना है या मुझे क्या करना है और कैसे करना है, दैट आई विल डिसाइड। जीत भी मेरे ही कर्मों से प्राप्त होनी है मुझे, और हार भी मेरे ही कर्मों से प्राप्त होगी। तो ये सुन के या ये देख के, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोल के बताया भी नहीं है, ठीक है, आपने बोला भी नहीं होगा, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि ठीक है मुझे बुरा नहीं लगवाना है किसी और इंसान को, लेकिन डजंट मीन कि मैं अपनी ज़िंदगी ही जीना बंद कर दूं। लेकिन ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है। ये इंसान, यस, ये मॉर्निंग में उठ करके एंड रात में सोने से पहले दे डू, मे बी हो सकता है कि ये कुछ कर्स बदुआ भेजने के लिए कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या कोई भी उपाय करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज कर सकते हैं एंड अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी मैसेज करें और अपने लिए सीट बुक करें, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे मुझे 2 टावर कार्ड दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक नहीं, इन्होंने जो आपके ऊपर कर्ज भेजी कि आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी कोशिश करो, नए दोस्त बन जाएं, नए लोग मिल जाएं, और चलो ठीक है ये लोग ऐसे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी आपके ऊपर कर्ज भेजी होगी, एक ऐसी कर्ज अप्लाई की गई है कि जिसके आप कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, लोगों के सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के रिएक्शन होते हैं। अच्छे से अच्छा इंसान जो सारी दुनिया के लिए अच्छा है, जब वो आपके एनवायरनमेंट में आता है तो वो रूड हो जाता है, गलत तरीके से बात करता है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि ये चमत्कार हो रहा है, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब ये एक डायलॉग, जैसे सपोज़ एक ऑफिस में आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, आपने वो छोड़ दिया, अब आप नए ऑफिस में गए, वहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है ना कि बाज़ार में मंदी चल रही है, बहुत ही सब लो चल रहा है, लेकिन लोगों के प्रमोशंस भी हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है,
है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दुनिया में मतलब खूब मनी फ्लो बहुत अच्छा है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन उनके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, सब कुछ रुका पड़ा है। ये है, ठीक है। खास करके आपकी सोशल लाइफ देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। कितनी भी कोशिश कर लो, आपको वो आपकी ज़िंदगी में एक सोशल लाइफ क्रिएट नहीं होने देंगे। लोग आपको एक ऐसी नज़र से देख रहे होंगे कि ये कोई स्ट्रेंज व्यक्ति है, पता नहीं ये कौन है, ये क्यों आया है यहाँ पे, या समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि लोग ऐसे बिहेव करना शुरू हो रहे होंगे। और ये इनका कर्ज है फ्रेंड्स, और इनको लगता है कि ये किसी को भी कर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, द फूल का भी कार्ड है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ ग्रेट थिंग फ्रेंड्स कि आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है। इट्स गुड। ये जो आपका आपका जो प्यार है ना, आपने रोज़ क्वार्ट्स का बुद्धा चुने हैं, अगर आप मतलब आप इस पाइल में हो, यहाँ पे ना बहुत सारा प्यार है आपके लिए, यूनिवर्स से प्यार है, और आपके गुरु का प्यार है, आपके भगवान का प्यार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको लोगों से प्यार उतना मिले ना मिले फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अपनी बात को और अपने स्टैंड को, जो भी आपने डिसाइड किया है, उस चीज़ के लिए आपने बहुत ही अधिक पावरफुल तरीके से आपने आगे बढ़े हो और अडिग हो, आप अडिग हो। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपने जो अडिगता दिखाई है, और अगर आप इमोशनली शेक हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार क्या करूँ मैं, क्या मैं इस गधे इंसान के चरणों में झुक जाऊँ, क्या करूँ। देखो, मैं ईगो की बात नहीं करी फ्रेंड्स, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसको हमें रखना चाहिए। इस जीवन में होता ही क्या है फ्रेंड्स, दिन निकालने मुश्किल होते हैं, लेकिन साल कब बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। पता चलता है मुड़ के देखो, यार 5 साल बीत गए, ओह वाह, अभी 2024 शुरू हुआ था, दिसंबर आ गया है, और कुछ दिनों में, 30 दिनों में 2025 आ जाएगा। साल कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता फ्रेंड्स। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखो और खूब काम करो, खूब मेहनत करो। ये जो इंसान है ना, जो कर्ज आपको दे रहा है, ट्रस्ट मी, ये कर्ज इनके ऊपर वापस जा रही है। और जिन्होंने भी इस 2024 कर्मा का साल था, कर्म क्रिएट करने का साल था है, अभी भी बहुत सारे दिन बचे हैं। तो अगर आप अपने जूते दान कर रहे हो किसी को, आपके अपने पहने हुए, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। उससे शनि खराब होता है, ठीक है। आप नए जूते लेके किसी को दे सकते हो, वो चलेगा, लेकिन अपने पहने हुए दान मत कीजिए। फेंकना अलग बात है, लेकिन दान मत कीजिए, ठीक है, ओके। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने कर्मा क्रिएट किया, एंड अब आप देखोगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका कैसे डाउनफॉल होता है। आई एम सीइंग वेरी ग्रेजुअल डाउनफॉल, क्योंकि इन्होंने अपने चेहरे पे ना नकाब ओढ़ के रखा था बड़े प्यार से कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम योर फ्रेंड। लेकिन इन्होंने एक वो स्नीक इन वाली जो एनर्जी होती है ना, झांकना ताकना, ये इन्होंने किया है आपके साथ में, ठीक है, ताकना झांकना। तो या एब्सोल्युटली इट्स अ कन्फर्मेशन। बहुत सारा ताकना झांकना चला इनके द्वारा आपके जीवन में। आपका जो भी बिजनेस है या जॉब है, इसमें भी इन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे अरेंजमेंट किए। लेकिन अब इनका 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास में एक ब्लेसिंग की तरह दिखने वाला एक इवेंट होगा, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो ब्लेसिंग की तरह दिखाई दे, आशीर्वाद की तरह दिखाई दे, लेकिन उसमें वो डेफिनेटली फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एग्जैक्टली यही किया। ये आपके जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह आए। आपको लगा होगा कि चलो यार, एक अच्छा इंसान जीवन में आ गया, बट जैसे ही इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करी, और जैसे ही आपने रियलाइज़ करा, जैसे ही आपने कहा कि नहीं, माई लाइफ इज़ माई लाइफ, ठीक है, आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ कि आप हो, लेकिन स्टे अवे। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को बहुत दिक्कत हुई है आपकी इस स्टैंड लेने से कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में आपकी नहीं चलेगी, मेरी ज़िंदगी में मेरी चलेगी। Oh my God, this is too much of interference, friends. Please write in the comment box, I am independent, because yes, you are independent, friends. आप आत्मनिर्भर हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इस चैनल की एनर्जी को अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप आत्मनिर्भर हैं।
आपको ज़रूरत नहीं है किसी। और जहाँ तक इस कर्ज की बात है फ्रेंड्स, आप अपने इष्ट की पूजा करते रहिए, अपने पितरों से आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए। ये कर्ज वैसे ही वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई उपाय करवाना हो, क्लैरिटी के लिए रीडिंग करवानी हो, आप डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। सो ओके, एंड दिस कर्स इज गोइंग बैक। देखो, करने वाले लोग बहुत कुछ करते हैं। रावण भी था ना, बहुत शक्तिशाली था, बड़ा ज्ञानी था, अलाना था, फलाना था, ढिमकाना था। उसने इतना बड़ा था वो कि उसने भगवान राम की पत्नी का हरण कर लिया था और उसको लग रहा था कि वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, लेकिन राम वहाँ पहुँचे भी और उसके सारे अहंकार का उन्होंने नाश भी किया। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। ठीक है, तो अगर आप इवन उपाय नहीं भी करवाते हो या आप बस अपने इष्ट की पूजा करो, आप अपनी वाइब्रेशन अगर आप हाई रखते हो ना, यस सर्टेनली यू आर गेटिंग सुपर सक्सेस, सर्टेनली। ठीक है, इनके कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो डबल टावर की एनर्जी इन्होंने आपके लिए क्रिएट करी है, अकेलापन, दुख, एक ऐसी लोनलीनेस जिस पे इंसान, ऐसा अकेलापन जिस पे इंसान खुद के ऊपर डाउट करने लगे, शक करने लगे कि यार मेरे ही अंदर कोई गड़बड़ है क्या। ये जो है ना, अब ये बहुत जल्दी वो वक्त आ चुका है, या तो आ चुका है या आ रहा है, जिसमें ये खुद कहेंगे कि यार मेरे अंदर कोई समस्या है। यस, द टेबल हैज़ टर्न्ड। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, यस इट इज़ टर्न्ड। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, द टेबल हैज़ टर्न्ड एंड यू आर द विनर। ओ माई गॉड, यू आर द विनर। और आपका एक एक शब्द उनकी मतलब उनको है ना, ऐसा लगेगा जैसे कोई तलवार मार रहा हो। विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि इतना कर्ज, मतलब किसी की कर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। इनफैक्ट वो अपने ऊपर वर्क करें, लेकिन लोगों को है ना गुलाम पसंद आते हैं। लोगों को ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि दूसरे इंसान को गुलाम बना के रखा जाए, आप उनके कंट्रोल में रहो। माय गॉड, मतलब कितने अमेजिंग दिमाग, देखो लोगों का कितना अमेजिंग, ह्यूजली ग्रेट होता है। आपने अगर ज़िंदगी में रीस्टार्ट करना है तो करो, बिल्कुल करो। इट्स अ रीस्टार्ट। आप नहीं चाह रहे हो तो भी यूनिवर्स आपको एक रीस्टार्ट, अ न्यू किक दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। द मून का कार्ड है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी गलत डायरेक्शन में मत जाइएगा, क्योंकि कर्मा, ये कलयुग है, यहाँ कर्म पक्के से लौट के आता है और बहुत स्ट्रेंज तरीके से आता है, उन तरीक़ों से आता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बैंड बजती है। दिस वॉज पाइल नंबर 1। अमेजिंग 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 रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ओके, तो ये जो 4 कार्ड्स हैं इनको मैं कांस्टेंट रखूँगी। ठीक है, एंड नाउ पाइल नंबर 2, एंजल्स प्लीज़ मदद करें। ठीक है, पाइल नंबर 2 मैं पिंक बुद्धा हटा देती हूँ और गोल्डन बुद्धा ले आती हूँ। थैंक यू सो मच, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, द गोल्डन बुद्धा, ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। खाटू श्याम जी, गुरु जी प्लीज़ गाइड करें। धन्यवाद महाकाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर कोई तरीके का ब्लैक मैजिक है? क्या ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए। जब एक साथ बहुत सारे कार्ड्स गिरते हैं, जब हम केयरफुली शफल कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे गिरते हैं, तो वो एनर्जीज़ भी हमें बताती हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई डार्क एनर्जी का प्रॉब्लम ज़रूर है। ओके, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स कि आजकल लोगों को अपने लिए मेहनत नहीं करनी है, अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं करनी है, किसी को ओवर पावर करना है, अपना कंपटीशन कम करने के लिए, कट करने के लिए लोग ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाते हैं, ना कि मेहनत करते हैं। और पता नहीं इतना मुझे यहाँ पे क्यों सुनाई दे रहा है, तोड़न टूट टूट 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, रिश्ते तोड़ना, तोड़न टूट। कोई तो मतलब कुछ लोग तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, कि अगर आप उनके सामने आसपास कुछ भी चीज़ रख दो ना तो वो शायद चीज़ें भी तोड़ डालें।
उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है। टू अगेन 2 ऑफ कप्स। यस, ये कोई प्यार का रिश्ता हो सकता है। एक्चुअली लव एंड हेट चीज़ ही ऐसी होती है फ्रेंड्स, लव एंड हेट चीज़ ही ऐसी होती है। और आ गया है डेविल। मैंने कहा ना, लव एंड हेट चीज़ ही ऐसी होती है। ये एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, ये एक्सट्रीम इमोशंस हैं, है ना। तो और एक मुझे एक कार्ड और चाहिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड विद 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैंने कहा ना, मैं थोड़ी लालची हो जाती हूँ इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एल्कोहल नज़र आ रहा है। डेविल विद क्वीन ऑफ कप्स। ये कोई फीमेल है, ये कोई लेडी है फ्रेंड्स, जो अल्कोहल कंज्यूम भी करती हैं, शराब भी कंज्यूम करती होंगी ये, या इन्होंने कोई ना कोई लिक्विड आपको पिलाया है जिसकी वजह से ये कोई ब्लैक मैजिक वर्क हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड, डार्क लिक्विड, या कोई शरबत, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, या कोई डार्क लिक्विड है, ठीक है। एंड इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका अपना मन विचलित रहता है। जैसे ऐसे मछली तर 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 करती है ना, मन विचलित रहता है इनका, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक समझते हैं, बहुत ही डायनेमिक समझते हैं, ये इनकी पहचान है, बहुत डायनेमिक समझते हैं। एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत लस्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है। चाहे ये मैन है या वुमेन है, मुझे तो वे फीमेल ही ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। और ये एक नहीं है, ये 2 हैं, एंड इनफैक्ट 2 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। इनके पास में मतलब ओके, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए, कोई भी कर्स या ब्लैक मैजिक इंसान तभी करता है जब वो दूसरों की ज़िंदगी को या दूसरों के सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल करना चाहता है। ये आपको गिल्ट में रखना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी को स्लो डाउन कर देना चाहते हैं कि आप है ना बस एक एक दिन जियो कि चलो आज का दिन मेरा ठीक बीत गया, चलो ठीक है, आज कोई झगड़ा नहीं हुआ, चलो आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चलो आज का दिन में मेरी हेल्थ सही रह गई, यू नो, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। एंड आप गिल्ट में जियो कि पास्ट में क्या हुआ था। आ गया है पॉलिटिक्स का कार्ड। यस, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटल गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं, बहुत पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जब ये सब करके भी उनको चैन नहीं मिला ना, और आपको स्ट्रेस, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, गिल्ट दिया। देखो, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स आते हैं। ओशो गाइडेंस इज़ वंडरफुल। देखिए, स्ट्रेस एंड गिल्ट, इन्होंने आपको हर तरीके से प्रेशर क्रिएट किया। पॉलिटिक्स खेल खेल के आपको आउटसाइडर फील कराया एंड कंपैरिजन किया, ठीक है। ये जो मैंने कहा ना, इनका अपना मन विचलित रहता है। इनका ये जो लेडी हैं, ये एक हैं या 2 हैं, या इनका अपना मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, लेकिन ये अपने मन को साधने की बजाय आपके पीछे पड़ती हैं। और ये 2 नहीं है, ये 3 लेडीज़ हैं जिनका अपना दिमाग ख़राब है। ये 3 सिस्टर्स भी हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉज भी हो सकती हैं, जो भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैन की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। देयर इज़ एटलीस्ट 1 मैन, तो ये तो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप हैं, एटलीस्ट एक मैन ज़रूर हैं और बाकी लेडीज़ हैं 3। या फ्रेंड्स, इन्होंने तो बिल्कुल ही प्रोजेक्शंस, देखो आपका जितनी भी सोशल लाइफ है ना, उसमें लोगों को अलग कहानियाँ सुनाई हैं आपके बारे में। और ओके, यहाँ पे गलती आपकी ये रही है कि आपने सोशलाइज किया ही नहीं, आप लोगों से मिले ही नहीं, आप लोगों से मिलने गए ही नहीं। तो होता क्या है ना कि साइलेंस समटाइम्स किल्स ऑल्सो, क्योंकि साइलेंस जो होती है वो एग्रीमेंट भी होता है कि हाँ अच्छा ठीक है फाइन, क्योंकि सामने वाला हर जगह प्रेजेंट है, वो बोले जा रहा है। और आप देखो क्या होता है ना कि आप जब कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप चुपचाप हो, आप अपनी पावर में हो, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर सामने वाले को तो खुला मैदान खुला मिल रहा है ना कि हाँ भाई ठीक है, हम तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, कोई भी हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, सर्विस बुक कर सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग, प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। प्रोजेक्शंस, देखो ऐसा है कि बहुत सारे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे,
ठीक है, किए गए थे और अभी भी किए जा रहे हैं। जो आप हो ही नहीं, जिस चीज़ का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो दिखाया जा रहा है। पॉलिटिक्स खेल खेल के प्रोजेक्ट किया जा रहा है और दूसरे प्रोजेक्शंस भी किए जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, या आपको लो लग रहा है, आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, अचानक से सुबह बैठे बैठे सर में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आप, या इतनी खिन्नता क्रिएट हो रही है कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप अपनी बातों पे, अपने जीवन पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, आपका मूड ख़राब हो रहा है, आपको किसी से बात ही नहीं करनी है, और कर रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू टॉक नाइसली, है ना, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। यू अंडरस्टैंड, ये क्या होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं, दूसरों के द्वारा भेजी गई कुछ एनर्जीज होती हैं, जिससे आपके जीवन का न सिर्फ वक्त बर्बाद हो, बल्कि आपको फीलिंग हो कि मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ फाइट्स हैं, अब मैं क्या करूं, सिर्फ लड़ाइयाँ हैं, अब मैं क्या करूं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं लड़ रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ लुक आफ्टर योर फूड एंड माइजर। देखो, माइजर ये चोर हैं, ये आपके घर में चुपके से आते हैं, लड़का है या लड़की है, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं कहीं ना कहीं से, ये आपके नेबर भी हो सकते हैं, बी केयरफुल। देखो भैया, ऐसा है, आप हमेशा याद रखना, जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ना कि बस इतना ही, तुम जब अपने दरवाजे बंद रखोगे ना, तो सामने वाला, दरवाजे बंद रखने से मेरा मतलब है लाइन ड्रॉ करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में आने वाली सूर्य की रोशनी को रोक दें, क्योंकि जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वहाँ ब्लैक मैजिक और या फिर दूसरी ब्लैक एंटिटीज़ आके अपना घर आराम से बना लेती हैं। 99% टाइम्स जब जिस घर में सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ कोई भी डार्क एनर्जी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आजकल चीज़ें और बढ़ गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, आपको खुद आपके घर में राम दरबार होना चाहिए, आपके गुरु होने चाहिए, गुरु की स्वरूप होना चाहिए, उनकी आपको सुबह शाम पूजा करना चाहिए, मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, डेफिनेटली बहुत 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 हेल्प आती है। अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इंसान ने बहुत सारी एनर्जीज़ भेजी होंगी आपको। अगर गर्ल्स को कहा जा रहा है कि प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, आपके मंथली जो पीरियड्स आते हैं, प्लीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को क्लीन रखिए, आप बॉय हो या गर्ल हो, अपने आप को साफ़ रखिए। कुछ लोग ऐसे हो रहे होंगे जिनको क्लीन नहीं रह रहे होंगे, नहा नहीं रहे हो यहाँ पे, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखो, ये सब होता है, ठीक है। जब भी कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर अटैक करती है, तो आप रिलेक्टेंट हो जाते हो सफाइयों से। ना आप घर की सफाई करते हो, ना अपना रूम संवारते हो, सजाते हो, ना ही आप खुद अपने आप को क्लीन करते हो, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ठंड का मौसम है, तो ऐसा नहीं है। मैंने एक बहुत ही अच्छा सा जोक अभी देखा था कि कुछ लोग तो आजकल उस भी घमंड में घूम रहे हैं कि वो लोग रोज़ नहाते हैं। सो दैट्स नाइस। ये वाला घमंड अच्छा है, सबको करना चाहिए, ठीक है। खैर, ये तो जोक की बात हो गई, लेकिन आई एम सीरियसली सेइंग कि अपने ऊपर प्लीज़ अपने आप को क्लीन्स रखिए। कभी भी ऐसा लगता है कि हम और अपने घर में 10 दिन में एक बार नमक का पोंछा आपके घर में लगना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किया गया है। और यस, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हाई है। जब ये लोग पॉलिटिक्स खेलते खेलते फेल हो गए और आपने उस चीज़ का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं लिया, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई विल स्टिल कीप गोइंग, ठीक है, मैं फिर भी चलते रहूँगी या रहूँगा अपने रास्ते पे, मैं आगे बढ़ता रहूँगा या रहूँगी, तो इन्होंने आपके ऊपर तब साम दाम दंड भेद की नीति के अनुसार इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स भी किए, ठीक है। ज़िंदगी को इतना ज़्यादा एडवेंचर मत बनाइए। एंड इनको कंट्रोल करने की बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी है। मैंने भी एक ऐसे व्यक्ति को सुना था जो ये कहते हैं कि तो फलाने के घर का गुंडा तो मैं हूँ, वहाँ तो चलेगी मेरी। तो मैंने उनको क्लियरली पूछा कि आप गुंडे हो ही क्यों? बाय द वे, आप गुंडे हो ही क्यों? घर के अंदर कोई गुंडागर्दी की जाती है क्या? रोड पे खड़े हो और वहाँ करो, मतलब फिर देखते हैं आपको कल ठिकाने लेके आते हैं आपकी। खैर, बट ठीक है। घर के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, और जो लोग ये करते हैं वो अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी जना ये हरकतें करता है वो अपने जीवन का सत्यानाश कर देता है। मैं आई टेल यू, देयर इज़ अ गाय हु, मतलब उन्होंने रीडिंग ली थी मुझसे,
एंड वो ऑलमोस्ट हर एक डेटिंग ऐप पर हैं, उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स होती है। अब क्या होता है ना, आप 100 गर्लफ्रेंड्स बनाओगे, आपकी पर्सनैलिटी तो वैसी ही हो जाती है ना, अजीबोगरीब टाइप की। आप ना आप किसी पे विश्वास कर पा रहे हो, और जब आप उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो लड़की कितनी भी अच्छी हो, इवेंचुअली आप लोगों का रिलेशनशिप टूट ही जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा। कितनी भी आप अच्छे तरह चाह रहे हो, लेकिन जब आप 10 लोगों से मिल रहे हो, आपके लालच ख़त्म नहीं हो रहे हैं, भगवान जाने क्या ढूंढ रहे हैं लोग बाग ज़िंदगी में। सीरियसली इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी का जो भी धज्जियाँ उड़ियाँ और जो आप हो, आप वही अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, सीधी सी बात है। तो वो रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है, जब दूसरा पार्टनर या दूसरा व्यक्ति छोड़ के जाता है, तो फिर उससे बदला लेना है। तो सोचो, आपकी पूरी ज़िंदगी बदला लेने में जा रही है, जा तो रही है ज़िंदगी, और आप ले भी पा रहे होंगे क्योंकि आप तो गली के गुंडे हो ना, तो ले सकते हो, कर सकते हो आप परेशान। और लड़कियों को परेशान करना तो बहुत आसान होता है ना। अब क्या हो रहा है, कर्मा क्रिएट हो रहा है। अब रो रहे हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम आप कुछ इसको अंडू कर सकते हो क्या, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कोई बचा ही नहीं है। कैसे करें अंडू, कर्मा को अंडू कैसे करें? अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, पूजाएं कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको भगवान के सामने क्लियरली बैठना है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है, वो कोई कैसे कर सकता है? वो तो आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन अहंकार भी बहुत ऊंचा है, माफ़ी नहीं मांग सकते अपने भगवान के सामने भी बैठ करके। ये स्वीकार नहीं कर पाते लोग कि मैंने गलती करी है, मैंने दूसरे इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि इसका कोई रिलेशनशिप डेवलप ना हो, इसके कोई सोशल लाइफ डेवलप ना हो, इसके ऑफिस में भी इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, ये इंसान दुखी रहे, चिल्लाए, इसको कोई सुनने वाला ना हो। ओ माय गॉड, दिस इज़ टू मच ऑफ कंट्रोल, यू नो, कि पड़ोसी क्या सोचे या आसपास वाले लोग क्या देखें इसके बारे में, मैं ही प्रोजेक्ट करूँगा या करूँगी। दिस इज़ हाइट ऑफ समथिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज़ यू नो। लेकिन कुछ चीज़ें फिर, कर्म जो एक चीज़ होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी अनडू नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसको रिवर्स करने का सिर्फ एक तरीका है कि पहले तो भगवान के आगे बैठ करके पूरी ईमानदारी से बैठ करके सच बोला जाए कि हाँ, ये कार्यक्रम मैंने किए हैं, ये हुआ है। और उसके बाद अपने उन कार्यक्रमों को जितना ठीक कर सकते हो, आप नया कर्मा ही क्रिएट कर सकते हो। आप पुराने कर्मा को अंडू नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छा किया था या बुरा किया था। अब अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये आप ही को डिसाइड करना है। देयर कैन नॉट बी अंडू ऑफ एनी कर्मा, है ना। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, दिस इज़ सुपर हाई एनर्जी। यहाँ का एनवायरनमेंट चार्ज हो गया है, बिकॉज ओ माई गॉड, यहाँ पे ओ यार, बट आई स्टिल से कि आपका वो जो स्पिरिट है ना, हाई स्पिरिट है आगे चलते रहने की, बढ़ते रहने की, जो आपके अंदर जज्बा है ना, आई हैट्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स, आई हैट्स ऑफ टू यू। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए हो, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, लेकिन प्लीज़ कॉल ना करें डायरेक्टली, कॉल नहीं उठाया जाता है, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि इस एनर्जी का एग्जैक्टली मतलब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ इट हैपनिंग। ओ माय गॉड, आई मीन आई रियली डोंट नो। मुझे तो इसमें एंजल्स का ही मदद चाहिए। ओ गॉड, सुपर 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 डुपर सुपर डुपर डुपर सुपर ट्रस्ट। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ पे ट्रस्ट कीजिए, अपने गुरु पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए फ्रेंड्स। जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से मतलब लीजिएगा, ठीक है। एंड आस्क योर एंजल्स, मैंने कहा ना, आस्क योर एंजल्स। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि या तो आप कोई उपाय ले लो, कर लो जो आपको कहा जा रहा है, एंड प्लस आपको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हैं। देखो, अगर कोई बुरा कर्म क्रिएट किया गया है तो वो भी, अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल आई है तो कोई ना इस जन्म का नहीं तो कोई पास्ट लाइफ का कोई तो कर्मा होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये परेशानी आई है। बट अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में बैड सेल्स क्रिएट मत कीजिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जितना हम नेगेटिविटी को अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, उतनी शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो हो गया भैया, जो हो गया सो हो गया।
जैसे कोई लेडी आती है, बोलती हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इतने सालों से इतनी दुखी हूँ, अलानी फलाना, बहुत ही तकलीफ़ में हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है और एक नहीं है 10 है। ठीक है, तकलीफ़ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो ना, क्योंकि आप अपनी बॉडी में बैड सेल्स क्रिएट कर रहे हो। तबीयत किसकी ख़राब हो रही है, दवाई किसको खानी पड़ रही है, 50 खतरनाक वाले टेस्ट किसके हो रहे हैं, आपकी बॉडी के हो रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो भी तकलीफ़ है, हर इंसान का अपना कर्मा होता है फ्रेंड्स, चाहे वो कोई कितना भी प्यार भरा जुड़ा हुआ रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान का अपना कर्मा होता है। एक मोमेंट आता है जब आपको कहना चाहिए कि भाई तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, ठीक है, इट्स ओके। आप हेल्दी खाओ और हेल्दी सोचो। हेल्दी सोचना जो होता है ना, वो आपकी आत्मा का फूड होता है। जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, जब आप मंत्र उच्चारण करते हो, जब आप अपने वाइब्रेशन पे वर्क करते हो, जिससे आपको पता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनकी सारी शरीर की बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं धीरे धीरे। आप अपने गुरु के सम्मुख बैठ करके उनका आशीर्वाद लेकर के उस खाने को ग्रहण करो, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ये सब। तो आप एक्चुअली क्या सोच रहे हो, आप अपनी आत्मा को, तो ये जो दुनिया में इतना कैंसर बढ़ रहा है और इतनी बड़ा भयानक वाली बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका मेजर रीज़न यही है कि लोग इन्हीं में घुलते रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को जवाब दें। फिर पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। ये जो जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, इनको बेसिकली क्या दिक्कत क्या थी, इन्हें यही तो दिक्कत थी कि आप इतने अच्छे क्यों हो और आप आराम से खुशनुमा अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहे हो। तो इनको ये हुआ कि नहीं, हम तो तोड़ के रहेंगे, हम तो काट के रहेंगे, हम तो इसको अपने घर से निकाल के रहेंगे, हम तो ये सब तमाशा करके रहेंगे। तकलीफ़ कौन उठा रहा है? तकलीफ़ ये ही उठा रहे हैं या उठाएंगे। आप आंखें खोल के ध्यान से देखो, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी पीपल। ये लोग कोई बहुत खुश लोग नहीं हैं। सच ये है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को चुना ही नहीं। फॉरगिवनेस का कार्ड है फ्रेंड्स। ना इन्होंने खुद को माफ़ किया, ना इन्होंने किसी और को माफ़ किया। क्या होगा उसके बदले में? इसके बदले में सिर्फ यही होगा कि वो अपने आप को भगवान समझने लग गए कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी का तो सत्यानाश हम ही करेंगे, हमारे ही हाथ से तुम्हारी मृत्यु होनी है। बट ऐसा तो होता नहीं है ना भैया, तुम्हारे ऊपर एक भगवान है ना, ऊपर वाला बैठा है, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। और मृत्यु होने से किस्से और कहानियाँ ख़त्म हो जाते, तो फिर हम थोड़ी ना पुराने कर्मों को झेल रहे होते। मरना तो कोई इलाज है ही नहीं किसी भी प्रॉब्लम का, मरना या मार देना कोई इलाज है ही नहीं। ये तो बिल्कुल मूर्खता है एक्चुअली। ये है कि हमने आंखें बंद कर ली, सामने वाला कितना ग्रेटली अपनी ज़िंदगी जी रहा है और हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। वो हटेगा, कोई और आएगा। इससे तुमको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, इसको तुम हटा दो अपनी ज़िंदगी से। किसी भी तरह से कोई और आएगा जो तुम्हारे और इस व्यक्ति से डबल होकर के आएगा, जो तुमको हरास करेगा अपनी ग्रेटनेस के चलते। इट्स बेटर कि अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो, जो भी है फर्स्ट क्लास रहो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी वेल्थ का ध्यान रखो, अपनी सोशल लाइफ का ध्यान रखो, खूब एंजॉय करो यार। इतनी सुंदर है ये धरती, एंजॉय इट, गो आउट, है ना। एनीवेज, चलिए, रिकवरी, आपके लिए रिकवरी आ रही है फ्रेंड्स, बहुत सारी रिकवरी आ रही है। ठीक है, आपका अगर पैसा, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पैसा अटका था, तो पैसा भी आ रहा है। हेल्थ अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। ठीक है, फ्री मेडिटेशंस के लिए ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लें। ठीक है, एंड रिकवरी आ रही है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। येस, द होल लाइफ इज़ रिकवरिंग फॉर यू। आपको अगर बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, तो अब ये वो वक्त है जब कुछ ना कुछ ऐसा कोई बहुत ही मेजर ट्विस्ट आएगा, टर्न आएगा, कोई ना कोई ऐसा चेंज आएगा आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि अच्छा, मतलब ये जितना मेरे को लग रहा था कि ज़िंदगी में लॉस हो गया है, वो लॉस है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, दिस इज़ एक्सट्रीमली सच अ ह्यूज ब्लेसिंग। मुझे इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग आज तक कभी, ये वाला मैसेज कभी डाउनलोड नहीं हुआ था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जितना भी आपकी ज़िंदगी का आज तक का लॉस हुआ है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो, उसके बाद आपकी हर चीज़ की, चाहे वो पैसे का लॉस है, रिश्तों का लॉस है, या जिस भी चीज़ का, हेल्थ का लॉस है, वो सब कुछ रिकवर हो रहा है। बस आप प्लीज़ अपने विचारों को ज़रा
विचाराधीन रखें मतलब चेक में रखें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं जाना है। अगर आप नेगेटिव बातें आने लगें तो अपने आप को रोको कि ये मैं क्या कर रही हूँ या ये मैं क्या कर रहा हूँ। स्टॉप, थोड़ा चेक में रहो फ्रेंड्स। ज़िंदगी अपनी ही है, ये बॉडी आपकी अपनी ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।